कुलगाम मुठभेड़ में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज रोहित चिब का पार्थिव शरीर उनके घर जो है वो आया है। हमारे साथ उनके भाई करण मौजूद हैं। करण, रोहित जी से आपकी बात आखिरकार लास्ट टाइम कब हुई? क्योंकि आप बता रहे थे कि वो आए थे फिर जाना था, क्या बात हुई? कुछ आखिर क्या बात? सर, आपको पता है पुलिस की जॉब जो है ये 24/7 जॉब है, तो इसमें लीव वगैरह ये सब इतना मतलब इनको अलाउड नहीं, अगर है भी तो वो भी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब वो आए थे, ऑलमोस्ट उनकी अब छुट्टी ख़त्म हुई थी, बट ड्यू टू जैम एंड स्लाइड्स वगैरह की वजह से वो जा नहीं पाए। तो फिर 2-3 दिन डिले हुआ, तो 1-2 दिन जस्ट 10 आई थिंक 10 तारीख की बात है, वो 12 बजे के करीब गए, शाम को पहुँचे होंगे, कोई जाम वगैरह की वजह से कोई 8 बजे तक, 8 साढ़े 9 बजे तक। तो उसके बाद सर बस एक दिन वो रहा, उस दिन रेस्ट करा होगा, नेक्स्ट डे फिर से ड्यूटी वगैरह। देन कल सुबह दिन को बात हुई, तब ड्यूटी गए थे, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लेता हूँ। फिर शाम को जब मैं घर पहुँचा तो फिर मुझे कॉल आई तो बोलते भाभी से बात कर रहे थे, ऐसे वैसे क्या हुआ बताइए, वो क्या लगा। मैंने बोला ऐसे वैसे बताया कि मतलब क्या बोला डॉक्टर ने ऐसे, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो ऐसे तो फिर वो हम दोनों की बात हुई ऐसे कुछ पैसों पे, तो मैंने बोला कि क्या कहते हैं, मैंने उससे कर रहे थे तो ट्रांसफ़र वो कर देना। बोलते कोई बात नहीं, तो उन्होंने एक्स्ट्रा ही दे दिए, बोलते कि रख ले आगे भी काम आ जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, बट क्या कहते हैं जितने लगे हैं उतने लूँगा, ज़्यादा वो बाकी तो बोलते नहीं कोई बात नहीं। तो वो बस जस्ट वो बात हुई मेरी, लास्ट वो हुई है। और उन्होंने भाभी से बात करी है कोई इसी 7 बजे के करीब, 7 आई थिंक, हाँ यही था, 6:45-7 बजे के करीब। तो बात करी है सर, जैसे बात करी तो उनके बाद उनको कॉल आ गई, वो ड्यूटी पर चले गए। तो वहाँ पर सुना सब, तो अब हम कोई बैठे हुए थे ऑलमोस्ट, अब डिनर हम थोड़ा लेट ही करते, 10 सवा 10 के करीब मुझे कॉल आई। तो कहा कि आप करण बोल रहे हो? मैंने बोला हाँ। बोले आप रोहित चिब के भाई हो? मैंने बोला यस सर। तो बोलते आप जगती से हो? मैंने बोला यस सर। तो बोलते ऐसे ऐसे आपके भैया शहीद हो गए सर। फॉर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स मेरे लिए वो पता क्या था, इट्स लाइक नेक्स्ट टू हेल सर। मतलब सर मैं नॉट फॉर कैमरा या कुछ भी सर, मैं आपको बता सर, मैं इससे पहले मेरे पापा एक्सपायर हुए ड्यू टू मेडिकल रीजंस। उनके बाद तब से लेके उसके बाद आई डोंट थिंक कि मैं कभी रोया, क्योंकि मुझे इतना बनाया कि भाई तुझे देखना है, सबको संभालना है। तो भैया ने हमेशा मोटिवेट किया। वो मेरे भरोसे यहाँ घर छोड़ कर गए, वो जॉब कर रहे, उधर गवर्नमेंट की सर्विस कर रहे हैं। उनको ये है कि उनका भाई इधर ध्यान रख रहा है तो मैं उसकी हिफाजत करता हूँ। वो इस भरोसे पे रहा। सर देखो ना, इतने साल काम करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद मेरे ऊपर रिलाई करा उन्होंने। तो अब जब उनका था कि अब ऐसा था कि सर अब ऑलमोस्ट मैं अपनी स्टेज पे था कि मैं भी कुछ अचीव, मतलब जॉब वगैरह के लिए अप्लाई वगैरह किया, थोड़ा बहुत हो गया मेरे, जो भी हो। उनको भी बहुत खुशी थी। बट ऑल ऑफ सडन सर देखो ना ये क्या हो गया। अब मुझे बताइए ना, अब मैं जनरली मैं नॉट फॉर कैमरा, नॉट फॉर किसी भी चीज़ के लिए सर, वहाँ जितने भी लोग वहाँ पर मोस्टली यहाँ कहीं किसी भी स्टेट से या जम्मू से ही मोस्टली जितने भी लोग वहाँ इस वक्त अपनी ड्यूटी दे रहे हैं सर, ना तो उनके बाद मैंने जो जिस हिसाब से मुझे बताया गया कि भाई फायर शॉट्स आके लगे हैं, ये कह रहे हैं कि एक तो अगर आप बोलते हो हम अपनी सिक्योरिटीज़ फोर्सेस को हम सब कुछ प्रोवाइड करते हो, सर इनके पास जैकेट है, इतनी पतली थिन है, लेयर है। उसके बाद मतलब लगातार हमें जो सुनने में आया कि खुद जो है वो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में रहे, यानी कि आतंक विरोधी अभियान में खुद आपके भाई हिस्सा बनना चाहते थे। सर मैं क्या बताऊं, अब मैंने पहले कभी किसी को बताया नहीं। ऑलमोस्ट मोर देन 5 ईयर्स हो गए थे उनको इसमें, मतलब एसओजी में सेम इतने टाइम रहना बहुत मतलब बहुत बड़ी बात। और 4 एंड आई थिंक 4 नियरली अबाउट 5 ईयर्स एक ही जगह पर रहे। मतलब होता ना कि मतलब कि ट्रांसफ़र हो जाए किसी डिस्ट्रिक्ट में या कहीं किसी और के सब, नहीं सर। बट रिसेंटली कोई 2-3 महीने की 3 महीने पुरानी बात है, उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई सर पुलिस लाइन में।
वो ऑल ऑफ सडन वो कुछ समझ नहीं आया। फिर भी ऑपरेशंस में रहे वो। भी ऑपरेशंस में रहे, और मतलब ऐसा भी नहीं कि होता ना कि किसी को भाई यार मैं नहीं, तू जा आगे, तू जा, मतलब होता ना कि भाई डर में पीछे रहना। देश के लिए जज्बा जो है वो रोहित सिंह में पूरा था, क्योंकि देखिए आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, कश्मीर से एक्सोडस हुआ वो आपने सहा, उसके बाद फिर कश्मीर में जाके देश की सेवा करना बहुत बड़ी बात। सर कश्मीर में जाके आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि अब मेरा जो जन्म है, बेसिकली आई एम 21-22, मेरा जन्म हुआ यहाँ जम्मू आकर, तब वहाँ से क्या कहते हैं वो सब हो गया था। बट मेरे भैया बॉर्न वहाँ हुए, और ये देखो आप कि आज उनका जहाँ से शरीर लाया गया वो भी वहीं था। सर मेरे पास तो आंसू भी नहीं, अब मैं क्या दिखाऊं, मैं किसको क्या बोलूँगा। देश के लिए जज्बा जो है वो भाई ने हमेशा आखिरी सांस। मैं बोलता अगर विदाउट गन अगर उन्होंने बिना छुपे किया होगा ना, आज तक उन्होंने, अब बोलना नहीं चाहिए, बहुत से ऑपरेशंस में किया, बहुत, वो बताते नहीं क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। मेरे साथ कभी कभार बात हो जाती थी बहुत, मतलब, और इतनी बार ये हुआ कि उनकी प्रमोशंस होनी थी सर, बहुत बार की बहुत सारे ऑपरेशंस में आगे रहे, सब किया, बट वो मतलब कि उनका नाम ही नहीं आगे फॉरवर्ड करा गया। आतंकियों के खिलाफ हमेशा से आगे रहे सर, मतलब ऐसा होता ना, मैं बोल रहा हूँ अगर उनके सामने आप 3 से 4 हट्टे कट्टे बंदे भी सामने रख दो ना, इतना है कि वो चारों को उठा के फेंक सकते थे, इतना जान और इतनी मतलब कि एंथुसियास्टिक बहुत थे, किसी चीज़ में पीछे नहीं रहना। करण भाई साहब ने जो है देश के लिए शहादत दी, पूरे देश को इस बात पे फख्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको भी मौका मिले तो देश की सेवा के लिए आगे जाएंगे, क्योंकि भाई साहब ने जो एक सुनहरी लकीर लिखी है उसका कोई मैच नहीं हो सकता। सर अब मैं इसका आपको डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दूंगा, मैं सीधा कहूँगा अगर इफ़ मुझे चांस मिलता है मैं जाऊँगा। ये हर किसी मतलब यंगस्टर की होती है कि भाई मैं आर्मी में जाऊँ, देश को रिप्रेजेंट करूँ, आगे मैं देश के लिए कुछ करूँ। बट सर इफ़ अगर मैं जाता हूँ, मुझे सिक्योरिटी तो होनी चाहिए कि मेरी फैमिली पीछे ठीक रहेगी निश्चित तौर पर। तो जिस तरह से लगातार भाई साहब ने कल एक आतंकी का भी जो है खात्मा किया, पाकिस्तानी आतंकी बताया जा रहा है, लगातार कई ऐसे ऑपरेशंस किए उन्होंने जिसमें कि कई खूंखार आतंकियों को उन्होंने मारा। तो जब बात सुनाते थे तो मतलब कहीं ना कहीं आपको भी बहुत फ़ख्र होता होगा भाई साहब। सर आप फ़ख्र की बात कर रहे हो, आई एम 0 to अभी तक जहाँ हूँ ना, सब उनके लिए और उनकी वजह से। ही इज़ माई इंस्पिरेशन, नॉट इन हिज जॉब बट होल हिज पर्सनैलिटी, मतलब ही इज़ लाइक गॉड टू मी, नेक्स्ट टू गॉड टू मी, क्योंकि इन हिज सर्विस और आज तक उन्होंने मतलब इतना स्ट्रगल कर रहा है ना बचपन से। एक होता है नॉर्मल लाइफ में चलो चलते हंसते खेलते सब हुआ, उनको आज तक कभी हंसते खेलते एक रुपया तक नहीं मिला होगा या एक कुछ भी नहीं, उनको हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। रोहित जी के आप भाई हैं, आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगा, उन कायर आतंकियों ने जिन्होंने छुप कर वार किया, शहीद के परिवार का क्या मैसेज है? सर मैं LG, अगर हमारे LG साहब और हमारे PM साहब सुन रहे हैं तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूँगा आपका, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ सर, इससे पहले भी यहाँ से कितने, ये हमारे कम्युनिटी बोलो या जो कम्युनिटी नहीं बोलता मैं, हम हिंदुस्तान सब एक है, बट सर यहाँ से इतने लोग, इतने मतलब हमारे भाई मेरे अभी रिसेंटली कितनों ने शहादत दी सर, कितनों ने शहादत दी, बट स्टिल ऐसा होता ना कि सर चलो एक ही शहादत इंसान सीखता है कि भाई अब ये चीज़ हो गई है, आगे से ये ना हो, बट सर वहाँ कुछ भी नहीं बदला। लोग आज भी वहाँ पर घरों में लोगों को रखते हैं, और ऐसा नहीं है कि सर कोई ऑल ऑफ सडन बाहर से आके। आप ये चाहते हैं कि सरकार को जो है उन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो आतंकियों को शरण देते हैं, ये शहीद का परिवार चाहता है? सर ये तो सबसे फर्स्ट है सर, अगर इस शहीद को इंसाफ नहीं मिलेगा ना, कल को हम जैसे क्या जो पैशनेट भी लोग होंगे ना अपनी इंडियन आर्मी या अपनी फोर्सेस को सर्व करने के लिए, वो भी बैकआउट करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा ना सर, आने वाले 10 साल क्या 20 साल क्या 50 साल तक हमारा इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा, और ऐसी शहादतें होती रहेंगी और हम सिर्फ रोते रहेंगे। और सरकार देश के गद्दारों को सबक सिखाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? सर सबक मैं तो बोलता हूँ सर, ये इस दुनिया अभी तक जो लॉ के अंडर जितनी भी हीनियस क्राइम के लिए सबसे खतरनाक से खतरनाक सजाएं हैं ना, मैं बोलता हूँ उन सबको हटा के एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए, जितने भी शहीद है ना सर, जितने भी शहीद है उनकी फैमिली को
उन गद्दारों को सौंप देना चाहिए कि वो उनके साथ क्या करे। और वो फिर अब आपको पता है फैमिली, अगर फैमिली का कोई जाएगा तो वो क्या करेंगे। करण, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुख आपका समझ सकते हैं, लेकिन जो शहादत आपके भाई ने दी है, पूरा देश उसका ऋणी रहेगा।